कभी कभी हम अपने इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बुराई देखते हैं कि हमें अच्छाई नज़र ही नहीं आती। काश हम अच्छाई को ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि अच्छाई को फ़रोग़ देने से बुराई कम हो सकती है और एक बेहतर माशरा तश्कील दिया जा सकता है। उस दिन जब मैं घर से निकली तो मौसम बिल्कुल साफ था। मेरी गाड़ी इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कों पर मरगला की तरफ रवाना थी। अचानक मौसम बदला, बादल छा गए और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। ट्रैफिक रुक गया, शायद कोई हादसा हो गया था और गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। इस दौरान छोटे बच्चे हाथों में गुलदस्ते लिए गाड़ियों के दरमियान घूम रहे थे और लोगों को फूल खरीदने पर आमादा कर रहे थे। एक छोटा लड़का मेरी गाड़ी के करीब आया, खिड़की पर दस्तक दी और इल्तिजा की कि मैं उससे फूल खरीद लूं। मैंने अपना पर्स खोला, 20 रुपए का नोट निकाला और कहा, ये ले लो, मुझे फूल नहीं चाहिए। वो खुशी खुशी नोट लेकर चला गया। इसी तरह एक और औरत आई, मैंने उसे भी कुछ रुपए दे दिए और मायूसी के साथ ट्रैफिक जाम को देखने लगी। ड्राइवर ने मुझे तसल्ली दी, बेगम साहिबा परेशान ना हूं, रास्ता जल्द खुल जाएगा। बारिश कुछ तेज हो गई और भिखारियों के लिए मौका बन गया। वो एक के बाद एक गाड़ियों के पास आ रहे थे, हाथ फैला रहे थे। ड्राइवर ने मुझे नसीहत की, बेगम साहिबा, इन लोगों को खैरात न दें, वरना ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसकी बात मानी और दरवाज़ा बंद रखा, मगर भिखारी दस्तक देते रहे। तब मैंने एक 10-12 साल के लड़के को खड़ा देखा। उसके एक हाथ में शाम का अखबार था और दूसरे हाथ में एक बोरी, जो इसने बारिश से बचने के लिए अपने सिर पर रखी हुई थी। बेगम साहिबा, प्लीज़ अखबार खरीद लें, उसने आजिज़ी से कहा। मैं पहले ही फैसला कर चुकी थी कि किसी भिखारी या फूल बेचने वाले पर तवज्जो नहीं दूंगी, लिहाजा मैंने खामोशी अख्तियार की। वो अगली गाड़ी की तरफ बढ़ गया, मगर कुछ देर बाद वो दोबारा लौट आया और फिर इल्तिजा करने लगा, बेगम साहिबा, मैं एक तालिब इल्म हूँ, सुबह से एक भी अखबार नहीं बिका, मेहरबानी करके 2 अखबार ले लें, आपकी बड़ी इनायत होगी। मैंने ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखा। वो एक निहायत मासूम लड़का था, जिसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। आज पैसों की सख्त ज़रूरत है, मेरी माँ घर पर परेशान होगी, बहुत देर हो गई है और घर भी काफ़ी दूर है। अगर आप कुछ खरीद लेंगी तो कम अज़ कम में कुछ ना कुछ तो घर ले जा सकूंगा। मैंने दिल में सोचा, ये बेचारा बारिश में भीग रहा है, चलो खैरात दे देती हूँ। मैंने पर्स से 50 रुपए का नोट निकाला और खिड़की थोड़ी सी खोलकर उसके हाथ में रख दिया और कहा, अखबार नहीं चाहिए। लड़के ने होले से जवाब दिया, मेरी माँ ने मना किया है कि खैरात ना लूँ, आप 50 रुपए के 3 अखबार ले लें, वरना अपना पैसा वापस ले लें। इसने नोट वापस करते हुए कहा। चार व नाचार मुझे अखबार खरीदने पड़े। वो तेजी से गाड़ियों के बीच रास्ता बनाता हुआ फुटपाथ पर चलने लगा। इसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून झलक रहा था। वो खुश था क्योंकि उसने अपनी रोजी हलाल तरीके से कमाई थी। मैं अभी तक हैरत में गुम थी कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कसम प्रसी के बावजूद मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ते। मेरे दिल ने उसकी माँ को सलाम पेश किया, जिसने अपने बेटे को भीख जैसी लानत से दूर रखा और उसे खुददारी सिखाई। अगर सब लोग उसी तरह सब्र और मेहनत करें तो यकीनन अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी और उनकी रोज़ी में बरकत होगी। इतने सारे भिखारियों के दरमियान सिर्फ एक लड़का ऐसा था जिसने इज्जत के साथ मेहनत की। अगर ज़्यादा लोग उसकी तरह सोचने लगें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क अमन, खुशहाली और खुशियों का गहवारा बन जाएगा।